1 और 2 जनवरी का रिवीजन तो हम कर चुके हैं, तो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 3 और 4 जनवरी करंट अफेयर। तो सबसे पहले 3 जनवरी करंट अफेयर का रिवीजन हम करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारे नेशनल अफेयर से। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया मिशन मौसम। किसके लिए? इंडियाज़ कैपेसिटी इन वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज को अप करने के लिए। बजट रहेगा जिसका 2000 करोड़ 2 सालों के लिए। इस मिशन को इम्प्लीमेंट 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। एक है IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, NCMRWF, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये नोएडा बेस्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड है हमारी IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जिसको सपोर्ट किया इस मिशन को इनकोइस हैदराबाद तेलंगाना और NIOT है चेन्नई तमिलनाडु। आप साथ में इनकी फुल फॉर्म वगैरह देख सकते हो। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन किसको दिया गया है? ये दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए इसका पीरियड दिखा रखा है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के पीरियड में सेल को सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन दिया गया है। दिया किसने है? ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट हमारी एक रिपोर्ट आई है नेचर एजिंग रिपोर्ट। तो इसमें क्या बात की गई है कि रेडीनेस फॉर रैपिडली एजिंग सोसाइटी की, जो रैपिडली एजिंग सोसाइटी हमारी बढ़ रही है उसके लिए क्या रेडीनेस, उसमें क्या स्थान इंडिया ने प्राप्त किया है। तो इसमें इंडिया की रैंक है 1, 2, 3 आउट ऑफ 143 कंट्रीज़, जिसमें टॉप किया स्विट्ज़रलैंड है। आप टॉप 5 देख सकते हो और सबसे लास्ट में है रवांडा। अगर हम 1 से 5 की बात करें तो सबसे ऊपर है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड। और इंडिया की रैंक है 1, 2, 3 और बिल्कुल लास्ट में है रवांडा 143। इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स में क्या है? टॉप कंट्री एशिया की सिंगापुर, जिसका ग्लोबली रैंक 10 रहा है। इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया यंगेस्ट कंट्री विथ 50% ऑफ पॉपुलेशन, 25 साल तक 50% पॉपुलेशन है और 65% पॉपुलेशन है 35 साल तक इंडिया में। इस रिपोर्ट से पता चला है। ये कुछ हाइलाइट्स है इसकी कि 65 साल से ऊपर पूरी दुनिया में 2050 तक 1.5 बिलियन लोग हो जाएंगे 703 मिलियन लोगों से, जो 2019 का डेटा है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़ यूनेस्को ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में रिकॉग्नाइज किया है सेवडालिंका बाल्कन ब्लूज़ को, जो कि एक एंशियंट लव सॉन्ग है फ्रॉम बोस्निया एंड हर्जेगोविना। इसमें क्या रिफ्लेक्ट किया गया है कि इमोशनल डेप्थ एंड सोलफुल मेलोडीज, 16th सेंचुरी सॉन्ग ऑफ ऑटोमन एम्पायर और सैज और ल्यूट इंस्ट्रूमेंट यूज करके इसको परफॉर्म किया जाता है। दिसंबर 2024 तक इंडिया में कुल 15 ICH एलिमेंट्स है जो यूनेस्को की लिस्ट पे नाम दर्ज किया जिन्होंने। लास्ट था, अगर इससे क्वेश्चन बन सकता है कि लास्ट कौन सा था, तो नवरोज़ फेस्टिवल था जो लास्ट में ऐड किया गया था। नेक्स्ट है RBI ने रिलीज़ किया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2024 के लिए, जिसमें इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 6.6% दिखाई गई फिजिकल ईयर 2025 के लिए। ये कुछ और डाटा आप इनको पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से इनको रीड कर सकते हो। इम्पोर्टेंट तो इसमें से यही बनता है कि GDP रेट क्या है, GDP ग्रोथ रेट क्या एस्टिमेट की गई है। ये अनहेज्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वगैरह तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो आप देख लीजिए, डाउन हो गया 128% से 135% से 128%। लिक्विडिटी डेफिसिट है 243 ट्रिलियन। और ग्रोस NPA रेशियो है जो 2.6% डाउन आ चुकी है, जो है 12 ईयर लो। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और प्रोजेक्टेड GNPA रेशियो है डाउन टू 3%। और प्रोजेक्टेड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डाउन टू 16.5%।
नेक्स्ट हमारा आरबीआई ने रिलीज़ किया है एक और ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023-24 रिपोर्ट। इसमें किसके अंडर आती है, तो सेक्शन 36(2) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 36(2) में आती है ये। इसमें क्या बताया गया कि कमर्शियल बैंक का जो प्रॉफिट है वो लगातार 6वें साल में चला गया कि 2023-24 में लगातार 6 साल हो गए कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट में है। रिटर्न ऑन एसेट 1.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6%, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इनकम ये भी बढ़ा है 57.4%, और नेट प्रॉफिट है जो ये है 44.6%। ग्रोस नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है जो बैंक के वो कम हुए हैं, कितने पे आ गए हैं 2.5% पे, जो 13 ईयर लो है सितंबर 2024 के डेट के अनुसार। ये 13 साल के लो पे चला गया है JNPA। हाईएस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में रहा है 6.2% और लोवेस्ट रहा है रिटेल लोन्स में। और इसमें बताया कि बैंक फ्रॉड 2.27% से बढ़े हैं, 18,681 केसेस आए हैं। CRAR ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ये 16.8% रही है सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग। और इसमें बताया गया है कि 6 लाख लोन्स डिस्पर्स करे हैं ULI प्लेटफॉर्म से, जो कि है 27,000 करोड़ के, जिसमें से सिर्फ MSME को 14,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और NBFC लैंडिंग है जो ये भी बढ़ी है 18.5% से, जो पहले थी 17.4%। नेक्स्ट है RBI की कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इसमें इन्होंने बताया कि कुछ डोरमेट अकाउंट्स, इनएक्टिव अकाउंट्स, जीरो बैलेंस अकाउंट्स को लेके इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, क्या करने के लिए, सिक्योरिटी को अप करने के लिए, फ्रॉड रोकने के लिए और ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन को सही करने के लिए। डोरमेट अकाउंट कौन से होते हैं, इन्होंने बताया गया कि डोरमेट अकाउंट होते हैं जिसमें पिछले 2 साल और उससे ज़्यादा टाइम में कोई भी ट्रांजैक्शन ना हुई हो। और इनएक्टिव होते हैं जिसमें अकाउंट इनएक्टिव होता है 12 मंथ्स और लॉन्गर। जीरो बैलेंस अकाउंट्स में होता है कि जीरो बैलेंस एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आप जीरो ही बैलेंस उसमें रख रहे हो, तो उसको भी ये अकाउंट्स बंद कर देंगे। क्लोजर ऑफ, तभी लिख रखा है क्लोजर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। और अभी कुछ FD रूल्स भी आए हैं कि स्मॉल डिपॉजिट्स अप टू 10,000 तक स्मॉल डिपॉजिट्स करे जाएंगे, जिसमें आप 3 महीने तक तो बिना इंटरेस्ट के आप विड्रॉ कर सकते हैं टोटल। और लार्ज डिपॉजिट्स है अगर आपके, तो पार्शियल विड्रॉल 50% और 5 लाख विच एवर इज लोअर विद इन 3 मंथ्स विदाउट इंटरेस्ट। तो पार्शियल विड्रॉल आप 50% तक कर सकते हैं, विद इन 3 मंथ्स आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। और NBFC को नोटिफाई करना पड़ेगा मैच्योरिटी डिटेल्स टू डिपॉजिट्स एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर मैच्योरिटी डेट। अगर किसी की आ रही है जैसे, तो उसमें किसी भी आपके फ़ंड की, तो उसमें आपको 2 वीक्स पहले NBFC को आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है नासा ने ऑनर किया है 12 स्टूडेंट्स एंड 2 टीचर्स को दयाल सिंह पब्लिक स्कूल करनाल हरियाणा से। इन्होंने क्या किया है, डिस्कवरी किया है मेन बेल्ट एस्ट्रॉयड है TD40, किसके नाम पे, दीक्षा क्लास 12 स्टूडेंट यूजिंग पेन स्टार्स टेलीस्कोप को यूज़ करके इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी है, एस्ट्रॉयड TD40 की। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं, जिनका नाम है संजीव रंजन, IFS ऑफिसर है। सलमान अल फरीसी के नाम पर जो इंडोनेशिया से, उनके स्थान पर इनको चुना गया 3 साल के लिए। नेक्स्ट CRPF के डायरेक्टर जनरल चुना गया विपुल कुमार अनीस दयाल सिंह की जगह पे। अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ अप्रूवल्स दिए हैं एक्विजिशन को लेके। तो IFC + ADB + DEG जो जर्मनी की है, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और DEG जो कि जर्मनी की एक कंपनी है। इसमें इन्होंने बताया है कि फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड को एक्वायर करेंगे, तीनों मिलके $275 मिलियन में।
$275 मिलियन में। नेक्स्ट है हमारा मार्स ने एक्वायर किया किसके शेयर्स, कैलोनोवा, यूएसए कंपनी है कोई कैलोनोवा, उसके $36 बिलियन में। नेक्स्ट है माही मधुसन केला प्लस ओथम इन्वेस्टमेंट ने एक्वायर किया है 72% वोटिंग शेयर कैपिटल ऑफ प्रताप स्नैक्स। तो भी RAS रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, PSG कॉलेज है ऑफ आर्ट एंड साइंस कॉम्पिटेटिव तमिलनाडु, एंड हर्ष सिंह है कोई। हर्ष सिंह और RAS ने मिलकर क्या डिस्कवर किया है, जीनस स्टेलेरिया की नई स्पीसीज जिसका नाम पड़ेगा स्टेलेरिया बेंगलेनेसिस, क्योंकि ये मिली है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल से। जर्नल फाइटोटैक्सा में इन्होंने पब्लिश करी है। ये सेकंड स्टेलेरिया स्पीसीज है 2024 में रिपोर्ट करी है। पहली कहाँ मिली थी स्टेलेरिया मैकलिंटो की, ये मिली थी नेलियमपैथी हिल्स में केरला में, जो मई 2024 में मिली थी। नेक्स्ट है हमारे ओबिचुरी को देख लेते हैं हम। पेरे सेलिवन फिलियोजेट, ये क्या थे, फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर थे। पेरे सेलिवन फिलियोजेट 2024 में पद्मश्री अवार्ड मिला था संस्कृत स्टडीज़ में, और 2014 में सर्टिफिकेशन ऑफ ऑनर फॉर संस्कृत फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बुक का नाम देख लेते हैं, स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 ईयर्स। ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, तो इसमें सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी, जो इंडियन क्रिकेटर एंड विकेट कीपर थे, ODI वर्ल्ड कप विनर विद इंडिया इन 1983, को ऑथर है इसके देवाशीष सेनगुप्त एंड दक्षेश पाठक। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, जिसमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स रहे हैं 50,000 करोड़ के, 50,000 करोड़ तक डिफेंस इन्होंने टारगेट रखा है 2029 तक, जो 137% लार्जर है 21,000 करोड़ का, जो फिस्कल ईयर 2024 में इन्होंने अचीव किया है। अब उसको बढ़ा के 50,000 करोड़ कर दिया 2029 तक। तो सिक्किम ने सेलिब्रेट किया कागयाद डांस और चाम फेस्टिवल, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है गैंगटॉक सिक्किम में, जो 28th एंड 29th डेज ऑफ 10th मंथ इन तिब्बतिन कैलेंडर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है स्वर SWAR स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसने, ये गुजरात के CM ने लॉन्च किया है। किसके लिए, कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट को आसान करने के लिए गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर 2024 के अवसर पर भूपेंद्र सिंह पटेल ने CM ऑफ गुजरात स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने डेवलप किया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड भाषिनी, जो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का एक पार्ट है। तो ये थी 3 जनवरी की। अब हम देख लेते हैं 4 जनवरी करंट अफेयर्स।